एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विकास जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। डिफेंस बजट को लेकर बहुत ज्यादा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ 8-9% का ही हाइक मिला है, जो कि इन्फ्लेशन को देखते हुए कम है। ये मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, जिसके माध्यम से नए हथियार खरीदे जाते हैं या एग्जिस्टिंग हथियारों के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए, या आगे कोई प्रपोजल है तो उसको पास किया जाता है। तो उसमें कुछ 8-9% का ही हाइक आया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ गया है और जितने हम लोग एक तरह समझ लीजिए कि जितना पिछले साल हम लोगों ने पैसे सोचे थे खर्च करेंगे, उतने ही इस साल भी फिर से सोच लिया है कि भाई इतना खर्च किया जाएगा। और हालांकि डिफेंस बजट सीक्रेट होता है किसी भी देश का, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये एक सिंबॉलिक बजट है, आगे अगर इसको कुछ हमें जरूरत पड़ती है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। महत्वपूर्ण खबर ये है कि अमेरिका अब भारत को लुभाने का प्रयास कर रहा है और रशिया से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है और चीन के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। 2-3 चीजें निकलकर सामने आई, इससे ये लग रहा है। अभी आपको पता है कि हमारे एनएसए भी वहां पर गए हुए हैं, बातचीत चल रही है और बहुत सी चीजों बात चली, और इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन मेन था। डिफेंस कॉर्पोरेशन इंजन को लेकर, जीई के इंजन, आपको पता है कि जीई के द्वारा F414 बनाया जाता है, जिसको हम लोग AMCA में इस्तेमाल करने वाले हैं, तेजस MK2 में इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ 98 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट डेवलप कर सकता है, तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग आगे भविष्य में भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री में किया जाएगा। भारत को इस इंजन की अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। जीई के द्वारा अमेरिका में प्रशासन को ये अनुमति के लिए अब ज्ञापन दे दिया है कि भाई भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, इसकी अनुमति दी जाए। इस प्रकार की अनुमति तभी ली जाती है जब किसी कंपनी को ये पता होता है कि उस देश का प्रशासन उनको ये अनुमति दे देगा, नहीं तो फालतू में कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज करता नहीं है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि अब जीई के इंजन्स भारत में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जीई के F414 की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि इसका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और 90 से 95% लोकल सामानों को ही खरीदा जाएगा या हमारे वेंडर्स को तैयार किया जाएगा, भारतीय वेंडर्स को तैयार किया जाएगा। इस इंजन के लिए HAL को ये काबिलियत दी जाएगी कि वो शुरू से रॉ मटेरियल से इस इंजन को बना पाए। सबसे पहले जब ये इंजन बनना स्टार्ट होंगे तो 75% इसमें भारतीय सामान लगा होगा और उसको धीरे धीरे 90 से 95% तक करना है। इस प्रकार का कॉर्पोरेशन जीई के द्वारा अभी तक किसी भी देश के साथ नहीं किया गया है। बस एक कंपनी के साथ ये कॉर्पोरेशन किया गया है, वॉल्वो के साथ, जो कि उनका F404 है, जो कि हमारे तेजस में भी लगता है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्रिपेन ई के लिए किया गया था, उसमें वो इंजन लगा हुआ है वॉल्वो का और जीई के द्वारा संयुक्त तौर पर उसको मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है। तो भारत के पास अब ये टेक्नोलॉजी आने के रास्ता साफ धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ पर जीई ये भी सोच रहा होगा कि भाई भारत के रास्ते ही सही कमाई स्टार्ट हो। दूसरी बात ये कि अमेरिका ये चाह रहा है कि भैया रशियन हथियारों पर अगर जब इंजन ही हमारे यहाँ अमेरिकन बनने लगेगा तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिकन इंजन पे। अगर हम कोई अपना इंजन भी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी कैरी तो करेंगे ही, तो हम ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका पे बजाय कि रशिया पे, और अमेरिका यही चाह रहा है कि रशिया से भारत दूर हो जाए। एक और खबर है जिसमें कि आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल की बात की गई है। स्ट्राइकर का नाम सुना होगा आपने, यूएस और कनाडा के द्वारा संयुक्त तौर पे इसको बनाया जाता है। इसमें 9 लोग जा सकते हैं और गोले बारूद का इस पे ना के बराबर असर होता है और इसमें बड़े कैलिबर की बंदूकें लगी होती हैं। 2 क्रू के द्वारा इसको चलाया जाता है। काफी संख्या में कनाडा में, अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अंदर इसका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा इसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा। प्रशासन में ये ज्ञप्ति दे दी गई है, प्रशासन के द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मंजूरी भी दी जानी है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि स्ट्राइकर को खरीदा जाएगा या भारत में जो मैन्युफैक्चरर है उनसे खरीदा जाएगा, किस तरह से ये भारत इसका लाभ उठाएगा। पर इसमें एक चीज और पेंच है कि भाई इस स्ट्राइकर आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भारत किसी अन्य व्हीकल को डेवलप करने में भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्राइकर व्हीकल ही खरीदना पड़े, हमारे किसी देसी कंपनी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी, फिर भारत हो सकता है कोई नया अपने जो व्हीकल है उसमें इसकी टेक्नोलॉजी लगाए, या हो सकता है इसका कोई एक नया वेरिएंट भारत के अंदर ही बनाए और भारत उसको खरीद सके, जैसे कि हम रशियन हथियारों के साथ आज तक करते आए हैं। अमेरिका भी अब धीरे धीरे छोटे से जगहों पे घुसने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे, जैसे विंडोज हमें बचपन से पायरेटेड चलाया और अब हम लोग उसको पैसे देके चला रहे, उसी तरह
अमेरिका भी प्रयास कर रहा है। बात करते हैं शक्ति इंजन की, जो कि फ्रांस की कंपनी सैफरन और HAL के द्वारा संयुक्त तौर पर बनाया जाता है। शक्ति 1H1 की अगर हम लोग बात करें, जिसको कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है, जो कि इसको हायर एल्टीट्यूड पे उड़ने की कैपेबिलिटी देता है, तो इसका 500वां इंजन अब इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया है। 500वां इंजन मतलब इसमें से बहुत से इंजन हेलीकॉप्टर में लग के गए, इसके अलावा स्पेयर पार्ट के तौर में भी ये इंजन दिए जाते हैं। तो 500वां इंजन डिलीवर किया गया है HAL के द्वारा। एक अच्छी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है। इसमें रॉयल्टी सैफरन की भी है, पर हम कम से कम हेलीकॉप्टर के इंजन अपने देश में ही बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। वॉर के सिनारियो में कोई हमें रोक नहीं सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ाथन से जोड़ देंगे। इस वीडियो से किस सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।